इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पी.बी. शेले की लिखी हुई एक बहुत ही मशहूर कविता एलिमेंट आपको मैं पढ़ाऊंगा और इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके समझ में अच्छी तरीके से ये पोएम आ जाए। ध्यान दें, इस कविता को एलिमेंट को पी.बी. शेले ने लिखा है और पी.बी. शेले की लिखी हुई जीवन की ये आखिरी कविता थी। लेमेंट माने विलाप करना होता है, रोना होता है या दुख प्रकट करना। तो इस कविता में कवि ने दुख प्रकट किया है क्योंकि कवि का जीवन आनंद विहीन हो गया है। उसके जीवन से खुशियाँ खत्म हो गई हैं। उसके लिए दुनिया, जीवन, समय सब कुछ शून्य हो गया है, आनंद रहित हो गया है क्योंकि अब उसकी वृद्धावस्था आ गई है और मृत्यु का डर उसे परेशान कर रहा है और कवि के पैर अब कांपने लगे हैं। उसे मृत्यु का डर हो गया है और कवि अपने युवावस्था को याद करता है और कहता है कि काश उसकी युवावस्था फिर से वापस आ जाते, काश उसका जीवन, दुनिया, समय सब कुछ खुशियों से भर जाता। इस कविता में कवि ने अपना दुख प्रकट किया है मृत्यु से भयभीत होकर के। आइए हम कविता की शुरुआत करते हैं। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। कवि संबोधित कर रहा है, संबोधित करते हुए कहता है ओ वर्ड, हे दुनिया, ओ लाइफ, ए जीवन, ओ टाइम, ए समय। कहते हैं कि ए दुनिया, मेरा जीवन आनंद विहीन हो गया है। ओ लाइफ, हे जीवन, मेरा जीवन जो है खुशियों से, मेरे जीवन की खुशियाँ खत्म हो गई हैं। ओ टाइम, तो यहाँ पे तीनों को सम्मिलित कर रहा है कि ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। हे दुनिया, हे जीवन, हे समय, मेरा जीवन खुशियों से विहीन हो गया है। मेरे जीवन की खुशियाँ खत्म हो गई हैं क्योंकि अब मुझ में, अब मेरी वृद्धावस्था आ गई है। कहते ऑन हुज लास्ट स्टेप, लास्ट माने आखिरी, स्टेप माने कदम, लास्ट स्टेप माने कहेंगे जिंदगी का आखिरी पड़ाव। ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, क्लाइम माने चढ़ना। मैं जीवन की आखिरी पड़ाव पर आ गया हूँ। और ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग माने कांपना, ट्रेम्बलिंग मेरे पैर कांपते हैं। एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, पहले मैं खड़ा होता था तो मेरे पैरों में बड़ी दृढ़ता होती थी, लेकिन अब जब मैं खड़ा होता हूँ तो मेरे पैर कांपने लगते हैं। मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। आगे कहता है कभी, व्हेन विल रिटर्न, रिटर्न माने वापस आना, कब वापस आएगा द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। प्राइम माने आप कहेंगे युवावस्था, ग्लोरी माने गौरव, ग्लोरी माने गौरव या आनंद आप कहेंगे। कभी कहता है कि व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर लाइफ प्राइम, मेरे युवावस्था की का जो आनंद है, जो खुशियां हैं, वो कब वापस आएगी। नो मोर, ओह नेवर मोर, अरे मेरी खुशियां मेरे जीवन की कभी नहीं आएंगी क्योंकि अब वृद्धावस्था आ गई है। आइए मैं फिर समझाता हूँ। O word, O life, O time, on whose last step I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime, no more, oh never more। कभी कहता है संबोधित करते हुए, हे दुनिया, हे जीवन, हे समय, मेरा जीवन खुशियों से विहीन हो गया है, मेरे जीवन खुशियाँ खत्म हो गई है। अब जीवन के आखिरी पड़ाव पर मैं पहुँच गया हूँ और मेरी वृद्धावस्था आ गई है। मुझे में मृत्यु का भय हो गया है, इसलिए अब मेरे पैर, जब मैं चलता हूँ तो पैर कांपने लग जाते हैं।
अब पैरों में दृढ़ता अब नहीं है जो पहले युवावस्था में होती थी। कवि कहता है कि व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, मेरी युवावस्था के जो अच्छे दिन थे, गौरव वाले दिन थे, आनंद वाले दिन थे, वो कब वापस आएंगे? अर्थात वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे। कभी बहुत ही निराश हो जाता है। आइए आगे देखें। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर ओवर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट नो मोर और नेवर मोर। कभी बड़ा ही बहुत दुखी है मृत्यु के भय से। कभी कहता है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्लाइट माने भाग जाना। कभी कहता है जॉय माने खुशियाँ, खुशियाँ मेरे जीवन से ख़त्म हो गई हैं, भाग गई हैं। डे एंड नाइट, हमेशा मेरे जीवन से खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। वह हमेशा दुखी रहता है, उसका जीवन दुख से भर गया है, निराशा से उसका जीवन भर गया है। आगे कहता है फ्रेश स्प्रिंग, फ्रेश स्प्रिंग माने होता है बसंत, सुहानी बसंत। समर माने गर्मी एंड विंटर माने जाड़ा का, होर माने पाला। कहता है कि जब वो युवा था तो उसको जो बसंत, बड़ी ही बसंत से बड़ी उसे खुशहाली मिलती थी। समर गर्मी में गर्मी उसको बड़ी अच्छी लगती थी। एंड विंटर होर, और जो जाड़ा में पाला पड़ता था वो उसको बड़ा ही आनंद देता था। लेकिन कहता है कि मूव माई फेंट हार्ट, फेंट माने दुखी होना, हार्ट माने हृदय होता है, फेंट हार्ट माने होता है दुखी हृदय। आप अर्थ लगाएंगे कि मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, ग्रीफ माने दुख। कहता है कि ये अब वृद्धावस्था मेरी आ गई है, अब मेरे हृदय में, मेरे दुखी हृदय को और दुख होता है। अब वृद्धावस्था में फ्रेश स्प्रिंग यानी फ्रेश स्प्रिंग, हरा भरा बसंत और सर्दी और गर्मी का पाला को मैं देखता हूँ तो मेरा दुख और दुखियों से, और मेरा मन और दुखी हो जाता है। कहता है बट डिलाइट, डिलाइट माने खुशियाँ, नो मोर और नेवर मोर, और मेरे जीवन में अब खुशियाँ कभी नहीं आएंगी। फिर से मैं इसका अर्थ बताता हूँ। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट। कभी कहता है कि उसके जीवन से खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं, उसके जीवन में खुशियाँ बिल्कुल नहीं हैं। फ्रेश स्प्रिंग, हरा भरा बसंत, ताज़ा बसंत। समर एंड विंटर कोल्ड, गर्मी और सर्दी वाला जो पाला था। मूव माई फेंट, वो कर देता है, फेंट हार्ट माने दुखी कर देता है, विद ग्रीफ, मेरे हृदय को, मेरे दुखी हृदय को और दुखी कर देता है। ताज़ा बसंत, गर्मी और सर्दी का पाला अब मेरे दुखी हृदय को और दुखी कर देता है। जबकि पहले जब मेरी युवावस्था थी तो इसको देख करके, बसंत को और ठंडी को और गर्मी के पाले को देख करके मुझे बड़ा आनंद मिलता था। लेकिन अब ये मुझे, मेरे दुखी हृदय को बहुत दुखी कर देता है। बट विद डिलाइट, अब मेरे जीवन में खुशियाँ कभी नहीं आएंगी, अर्थात कभी बहुत ही निराश है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये पोएम समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।